ऐसे गीतों के लिए। और हम आशा करते हैं आगे भी ऐसे गीत आपसे हमको सुनने को मिलते रहें। ये खाली स्थान जो आराधना में रहता है, शांति का समय, वो शांति का समय ना रहे। ऐसे ही परिवार एक एक दो दो लाइन भले ही अपनी भाषा में गाएं, पर एक प्रोत्साहन का कारण होता है। तो हम कलीसिया की ओर से धन्यवादित हैं कि आप लोग ने ऐसे गीत को प्रस्तुत किया। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत। Psalms 37 वर्सेस 23 एंड 24। भजन संहिता 37वां अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे भी तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के जन के लिए, एक धर्मी जन के लिए बहुत ही सुंदर बात को यहाँ पर बताता है कि मनुष्य की जो गति है, मनुष्य का जो चलन है, विश्वासी मनुष्य जिस चाल से, जिस आत्मिक चाल से अपने जीवन में चलता है, वो ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से निर्धारित की हुई रहती है। और परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी जो है उस चाल में चले जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित कर रखी है। लेकिन मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए ये बात संभव नहीं होती, क्योंकि वो इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करता है, उस संसार में जहां पर शैतान का कब्जा है। और इसलिए ये प्राय अक्सर उसके जीवन में होता है कि उस चलन से, उस चाल जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है, उससे कई बार भी वो गिर भी पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बताता है 24वीं आयत में कि मनुष्य यदि गिर भी पड़े, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हर विश्वासी को के चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका चलन जो है वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यदि वो विश्वासी कभी गिर भी जाता है तो परमेश्वर बोलता है कि उसका हाथ जो है मैं थामे हुआ हूं, और वो अपने जीवन की परिस्थितियों में, अपने जीवन की आत्मिक घटी कमियों में कभी गिरेगा भी तो भी मेरा दाहिना हाथ उसको संभाले है। वो कई बार गिरेगा तो भी परमेश्वर जो है अपनी बड़ी सामर्थ्य से उसको उठा के खड़ा कर देता है। आज हम इन्हीं बातों के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। पहले हम देखेंगे विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय। यिर्मयाह के बाद आपको मिल जाएगा विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, और उसकी हम 22 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्सेस 22 टू 25। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। बहुत सुपरिचित वर्ष हम यहाँ पर विलाप गीत में देखते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जिस प्रकार हमने भजन में पढ़ा कि मनुष्य की गति से परमेश्वर प्रसन्न होता है, अर्थात उस गति से जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए रखी हुई है। और वो अगर गिर भी जाए तो परमेश्वर का हाथ उसको थामे रहता है, इसलिए विश्वासी गिरने के बाद भी उठ के फिर से खड़ा हो जाता। और विलाप गीत में हम पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर की एक महाकरुणा विश्वासी के साथ लगी रहती है।
परमेश्वर एक विश्वासी को बना के यूं ही नहीं छोड़ देता। विश्वासी के जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां विश्वासी के जीवन में आती हैं जहां पर विश्वासी नीचे की ओर गिरता है, पीछे की ओर हटता है और हताश और निराश होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उस विश्वासी को निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खाली नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसको थामे हुए है। वो चाहे कितनी भी जोर से गिर जाए, चाहे वो किसी भी जगह पर क्यों ना गिर जाए, परमेश्वर उसको उठा के फिर से खड़ा करता है। और क्यों खड़ा करता है उसके बारे में अभी हमने विलाप गीत में देखा, 23वीं आयत में 3:23 में, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का वचन जो विश्वासी के साथ है, या दूसरे शब्दों में हम बोले कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने विश्वासी को दे रखा है, वो जब विश्वासी परमेश्वर की बाट जोता हुआ उस वचन का सहारा लेके उस पर चलता है, तो लिखा है उस व्यक्ति के लिए, उस विश्वासी जन के लिए वो प्रति भोर नई होती जाती है। क्या नई होती जाती है? परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया। इसलिए इस बात से मतलब नहीं कि विश्वासी कब कहां कैसे गिरे, लेकिन मतलब इस बात से है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर विश्वासी को अपना हाथ बढ़ा के उठा के खड़ा करने को तैयार रहता है। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हमारे जीवन में हो, यदि हम अपने आप को परमेश्वर को सबमिट करके चलेंगे, परमेश्वर को सौंप के अपना जीवन चलेंगे, तो हम गिरे भी तो भी परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से बढ़ा के हमको उठाता है। प्रति भोर उसकी करुणा नई होती जाती। परमेश्वर का वचन एक ऐसा मोटिवेटिव सब्जेक्ट नहीं है, या मोटिवेशन करने वाली स्पीच नहीं है। परमेश्वर के जन जो परमेश्वर के वचन से जब कुछ बात को बताते हैं, तो वो एक मोटिवेशन स्पीच नहीं है, वो जो है जीवित वचन है, जो नई ताजगी से विश्वासी को बना के खड़ा कर देता है, दोबारा से नए विश्वासी को तरोताजा कर देता है। और चाहे वो गिर क्यों भी ना जाए, अपनी कोई सी भी परिस्थिति में परमेश्वर उसको उठा के फिर से खड़ा कर देता है। हम परमेश्वर के वचन में से ऐसे ही परमेश्वर के एक जन के बारे में आज कुछ बात से मनन करेंगे, जो कि परमेश्वर का एक अव्वल नंबर का, पहले नंबर का एक चुना हुआ व्यक्ति था, और पूरे परमेश्वर के वचन में उसका एक बड़ा बोलबाला है, एक बड़ा व्यक्तित्व, एक बड़ा भविष्यवक्ता है। और कैसे उसके जीवन में एक झुकाव का या गिरावट की बात आई और परमेश्वर ने उसके जीवन को किस प्रकार हैंडल किया, आज हम उसके जीवन को देखते हुए इस उदाहरण को देखेंगे और सीखेंगे। मेरे साथ निकालें पहला राजा उसका 17वां अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 17, पहला राजा उसका 17 अध्याय। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, पहला राजा 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हम सब काफी कुछ एलिया के बारे में जानते हैं और कई बार पढ़ चुके हैं। जब हम पहले राजा के 17वें अध्याय में आते हैं, तो 17वें अध्याय की पहली आयत में एलिया का इंट्रोडक्शन दिया है, और पहली बार एलिया का नाम जो है परमेश्वर के वचन में यहाँ पर आता है। और ये एक ऐसा परफेक्ट इंट्रोडक्शन था जो कि एलिया के नाम समेत उसकी पोजीशन और उसके कार्य तीनों को एक ही वर्ष में बताया गया है। पहली आयत में जहां एलिया का इंट्रोडक्शन है, वहीं पर उसकी पोजीशन और उसके कार्य तीनों को
बता दिया गया। ऐसा एक ही वर्ष में बहुत ही कम, रेयर जो है बाइबल में किसी का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये अपने आप में एलिया जो था, एक परमेश्वर में एक बहुमूल्य पात्र, एक बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता था, जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं। हम जब इस पहली आयत को पढ़ते हैं तो इसको गौर से देखें कि वहां पे क्या लिखा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। पहले हम एलिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन एक लाइन में देखते हैं। दूसरा, हम एलिया की पोजीशन को देखते हैं। एलिया राजा को बोलता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया की पोजीशन को देखें कि एलिया जो है अपनी पोजीशन क्या बता रहा है, वो कौन है। वो एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है। उसका परमेश्वर से रिलेशन क्या है, ये एक सेंटेंस से हमको पता पड़ता है कि जो इज़राइल का परमेश्वर है, मैं उसके सामने उपस्थित रहता। एलिया का नाम, एलिया की पोजीशन और एलिया का काम हम आगे देखते हैं। वो आगे लिखता है, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तीसरी बात हम देखते हैं एलिया के कार्य। एलिया एक बात को बोलता है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे बिना बोले, मेरे कहे बिना यहाँ पर बारिश नहीं होगी, या जब तक मैं नहीं कहूंगा अब यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और ये बात एलिया कोई साधारण इंसान से नहीं कह रहा, ये एक ऐसी जगह के राजा को बोल रहा है कि तुम्हारे क्षेत्र में अब मेरे कहे बिना पानी नहीं गिरेगा, बारिश नहीं होगी, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर पहली आयत में हम तीन बातों को देखते हैं। एलिया का इंट्रोडक्शन, एलिया की पोजीशन जो परमेश्वर में है, और एलिया का बोला जाना। एक ऐसा व्यक्ति उस जिसके बारे में हम आज सीख रहे हैं, वो परमेश्वर का एक बहुत ही मैच्योर्ड और एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति। और ये परिपक्व व्यक्ति जो है, वो अपने उसके नाम का इंट्रोडक्शन देके उसकी सबसे पहले हमको पोजीशन देखने को मिलती कि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला एक व्यक्ति है। दूसरी बात हम देखते हैं, वो जो बोलता है, वो जो बोलता है वो हो जाता है। हम अक्सर परमेश्वर के वचन में उसके भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके मुख की बात को कभी खाली नहीं जाने दिया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग जो अपने मुंह से बोल देते थे, वो बात हो जाया करती थी, क्योंकि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। और उन परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहते थे, वो भी जब अपने मुख से बात बोलते थे, परमेश्वर उनके बोले हुए शब्दों को कभी भी खाली नहीं जाने देता था। और उनमें से एक व्यक्ति जो था वो एलिया था, कि एलिया जिस बात को बोलता था वो कभी खाली नहीं होती थी। हम इसके 17वें अध्याय के 14वें और 15वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक दूसरा भाग है, यहाँ लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। मैंने ये पूरा नहीं पढ़ा, आप इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर एलिया जो है, परमेश्वर उसको पहले एक नाले में भेज देता है, और जब वहां का पानी सूख जाता है तो एक विधवा के घर भेज देता है। और जब वो उस विधवा के पास पहुंचता है तो वो विधवा के पास कुछ भी नहीं रहता है, पर फिर भी एलिया उससे कहता है, जाके अपने मैदा में से पहले मेरे लिए एक रोटी बना के अलग कर देना। और वो स्त्री बोलती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आखिरी रोटी बना के मैं और मेरा बेटा खा के मरने जा रहे हैं। और एलिया उससे तब एक बात बोलता है, नहीं, तुम मेरे लिए बना के
लेके आना, और जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हारे उस मटके का आटा और तेल जो है कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं कि एलिया जो बात बोलता है वो पूरी हो जाती है। जो एलिया ने कहा वो पूरी हो गई, जिसको हमने 14वीं और 15वीं आयत में पढ़ा कि यहाँ पर उसने एक रोटी बना के अपने उसको उसके पास पहुंचा दी। और 14वीं आयत में हमने पढ़ा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और वैसा ही हुआ। 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं वो चली गई, और लिखा है कि उसके 15वीं आयत के दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूं, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहाँ पर स्त्री जो है अपने और अपने बच्चे के लिए रुकी थी कि अपने और अपने बच्चे के लिए वो रोटी बना ले और आखिरी बार बना के खा के मर जाए। लेकिन जब एलिया की बात को सुना तो परमेश्वर ने एलिया की बात को पूरा किया। एलिया ने जो बोला था उससे बढ़कर हुआ, और न केवल उस स्त्री और उसके बच्चे ने उस तेल और आटे का उपयोग किया, लेकिन लिखा है वो अपने घराने समेत, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा घराना उसके घर में रह के खाता पीता रहा, और उसका वो खत्म नहीं हुआ। तो दूसरी बात भी हम देखते हैं कि एलिया जो बोलता था वो बात हो जाती थी। 17वें अध्याय की 22वीं आयत में जब हम आते हैं, 17वें अध्याय की 22वीं आयत में आगे चल के इस स्त्री का जो बेटा है, इस विधवा का जो बेटा है वो मर जाता है, और एलिया जाके उसके लिए प्रार्थना करता है। और 22वें आयत में हम 17 के 22 में हम पढ़ते हैं, एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। तीसरी बात हम देखते हैं कि एलिया वो व्यक्ति था जो मुर्दे को जिंदा कर देता था अपनी प्रार्थना से। पहली बात हमने सीखी कि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाला एक व्यक्ति था। दूसरी बात हमने देखी, एलिया जो बोलता था वो हो जाता था। तीसरी बात हमने देखी कि 17वें अध्याय की 22वीं आयत में कि एलिया जो है एक मृतक को अपनी प्रार्थना से जिंदा करने वाला भविष्यवक्ता था। चौथी बात को हम देखेंगे 18वें अध्याय में उसका 41वीं आयत, 18वां अध्याय उसकी 41वीं आयत, पहला राजा 18 और वर्ष 41। फिर एलिया ने आपसे कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और उसकी 45वीं आयत भी, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिया जो था वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और एक ऐसी असरदार प्रार्थना कि जब एलिया ने पहले प्रार्थना करी तो बारिश रुक गई। और एलिया अब जब 18 के 41 और 45 में हम पढ़ते हैं कि एलिया प्रार्थना करता है, आपको बोलता है, और हम देखते हैं 45वीं आयत में कि एलिया ने प्रार्थना करी और बारिश शुरू हुई। तो चौथी बात हमको देखने को और सीखने को मिलती है कि एलिया जो था एक मजबूत प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दिया करता था। और पांचवी बात हम उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं पांचवी बात एक ऐसी बात है कि एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने जिंदा आसमान में उठा लिया था, हवाओं में उठा लिया था। एलिया एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने जिंदा उठाया था, जिसने नहीं। एलिया के बारे में जब देखते हैं, सीख रहे हैं, तो हमको समझने को मिलता है कि एलिया एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति था। वो व्यक्ति जिसकी पोजीशन तो जो थी वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की थी। दूसरी बात हमने देखी कि एलिया जो बोलता था वो हो जाता था। तीसरी बात हमने देखी कि एलिया अपनी प्रार्थना से मृतक को
जिंदा करने की ताकत रखता था। और चौथी बात हमने देखी कि एलिया एक प्रार्थना पुरुष था। जब वो प्रार्थना परमेश्वर से करता था, वो बात हो जाती थी। और पांचवी बात हमने देखी कि एलिया जो था वो पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं दिखाया, परमेश्वर ने उसको ऐसा का ऐसी जीवित ऊपर उठा लिया। जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमको एक सरगर्मी आ जाती है। हमको लगता है कैसा मजबूत और कैसा मैच्योर प्रभु का दास है, हमारे जीवन भी इसके समान हो जाना चाहिए। लेकिन प्रियो, एलिया के जीवन में भी एक घटना ऐसी घटी जो कि विश्वासियों को सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि जब एलिया की ये सारी बातें पूरी हुई और जब हम 19वें अध्याय में आते हैं तो उसके जीवन में कुछ घटना घटती है। और उसके जीवन में क्या घटना घटती है हम देखेंगे। 19वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 4। यहाँ लिखा है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब प्राण ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि एलिया के जीवन में यहाँ पर क्या घटना घटी। अब तक हम एलिया को बहुत ही ऊंचाइयों पे देखते हैं। वो बोल रहा है बारिश रुक जाए तो बारिश रुक गई, वो बोल रहा है बारिश हो जाए तो बारिश हो गई, वो बोल रहा है तुम्हारा आटा और तेल खत्म नहीं होगा तो नहीं हो रहा, पूरा खानदान उसमें से खा रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है और एक मृतक व्यक्ति जीवित हो जा रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है तो वापस वर्षा आ जा रही है। हम एक अद्भुत ऊंचाइयों पे एलिया को देखते हैं। लेकिन जैसे ही 19वीं अध्याय में आते हैं, हम एकदम से एक डाउनफॉल हम एलिया के जीवन में देखते हैं। और क्या देखते हैं कि अहाब जो है वो इजेबेल को इन सारी चीजों के बारे में बताता है। इजेबेल एक दूत को भेज देती है और वो बोलती है, यदि कल मैं इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और वहां से एलिया भागता है अपने प्राण बचा के। लेकिन भागने से पहले एक वहां पर क्लू दिया है, एक कारण दिया है। आप यदि तीसरी आयत को हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है, ये देख एलिया अपने प्राण बचा के भागा। अब तक एलिया जो था परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। अब तक एलिया जो था स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठा के देखा करता था। लेकिन अचानक से एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें एलिया जो है परमेश्वर को नहीं, परिस्थिति को देखता है। और परिस्थिति को देख के एलिया ठहर नहीं पाता और लिखा है, ये देख एलिया अपने प्राण बचा के भागा। यदि आप देखें तो इजेबेल जो है वो एक अन्य जाति की स्त्री थी जिससे अहाब शादी करके उसको ले आया था। और उसी के कारण अहाब के जीवन में बहुत सारी गिरावट आ गई। उसने अपने देवी देवताओं की पूजा अहाब से करवा डाली और परमेश्वर का क्रोध जो था इजरायलियों पे भड़क उठा। और हम इस बात को देखते हैं कि इजेबेल की कोई भी स्टेटस या कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था कि वो परमेश्वर के जन एलिया के सामने खड़ी हो सके या टिक सके। और इसके साथ ही इजेबेल ये बात भी बोलती है कि यदि ऐसा मैं ना करूं, यदि मैं तुझको ना मारूं तो मेरे देवता जो है वो इससे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक मेरे साथ करें। वो उन देवताओं की बात एलिया तक पहुंचा रही है जो देवता एलिया के सम्मुख धूल और मिट्टी है, जो कुछ है ही नहीं। और एलिया उनकी धमकी को सुन के, उसको देख के डर के भागता है।
एलिया चाहता तो पलट के वहां पर एक शब्द बोल देता कि स्वर्ग से इजेबेल पे आग गिरे और वो मर जाए और वो तुरंत वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि हमने देखा कि एलिया एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो प्रार्थना करता था वो हो जाती थी, जो वो बोलता था वो घटना घट जाती थी। और एलिया चाहता तो वो एक प्रार्थना या उसका एक सेंटेंस जहां पर इजेबेल थी वहां पर उसके प्राण को ले लेता। लेकिन एलिया जो था उसने इन परिस्थितियों को देखा और लिखा एलिया अपने प्राण बचा के भागा, और प्राण बचा के न केवल भागता है लेकिन अपने सेवक को भी एक जगह पर छोड़ के आगे चला जाता है। पुराने समय में भविष्यवक्ता लोग यदि अपने सेवक को आगे एक जगह पर छोड़ के आगे चले जाते थे, उसका मतलब ये था कि अब से उस भविष्यवक्ता का उस सेवक के साथ रिलेशन खत्म, यानी कि अब वो उसका अंतिम समय आ गया है, वो जा रहा है। और ऐसे समय में वो अपने सेवक को अलग छोड़ देता था, अलग कर दिया करता था। यानी कि एलिया को पूरी उम्मीद हो गई कि अब मैं मरने पर हूं, और एलिया जो था अपने सेवक को वहां छोड़ के आगे आता है। और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यदि आप झाऊ के पेड़ के बारे में पढ़ें तो झाऊ का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें ज्यादा शेडो नहीं होती, जिसमें बुशेस झाड़ी नुमा है, पेड़ लंबा है लेकिन उसकी पत्तियां झाड़ी नुमा है, जिसमें शेड नहीं है ज्यादा। वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठ गया और परमेश्वर से मृत्यु को मांग रहा है और बोल रहा है मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में भी, विश्वासी जीवन में भी ऐसा समय कई बार आता है कि हमको लगता है हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को नहीं देखते, हम जो है अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे बहुत गलत कुछ हो चुका है, अब परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की नजरों में हमारा कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का नजरिया और हमारा नजरिया दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। हम भजन में पढ़ रहे थे, यदि धर्मी गिर भी जाए तो भी परमेश्वर का हाथ उसको पकड़े रहता है, संभाले रहता है, गिरने नहीं देता। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि एलिया सोच रहा है कि मेरी मृत्यु जो है एक ऐसी श्रापित मृत्यु हो जाएगी, या तो परमेश्वर मुझे मृत्यु दे देगा या इजेबेल जो है मुझे बेच के मेरी गर्दन को कटवा देगी। लेकिन परमेश्वर एलिया की गिरावट में उसको अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को कैसे भी एलिया के जीवन में पूरा करता है। हम सब इस अध्याय के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। हम मुख्य मुख्य आयतों को पढ़ेंगे। 19वें अध्याय की 11वीं आयत पे आ जाए। 19वां अध्याय 11वीं आयत और उसका 11 से लेके हम 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 11 to 13, 19, 11 से 13। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हम जानते हैं कि जब एलिया उस झाऊ के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है तो एक स्वर्गदूत आके उसको हिलाता है और उसको रोटी और एक सुराही में पानी देता है। और फिर से आके एक स्वर्गदूत उसको हिलाता है, फिर से रोटी और पानी देता है, और एक बड़ी यात्रा में जाना रहता है उसको बताया जाता है। और वो रोटी और पानी के बल पे एलिया 40 दिन और 40 रात तक चलता रहता है, और चल के वो एक पर्वत पर पहुंच जाता है। और उस पर्वत पर पहुंचने के बाद हमने 11वीं आयत से 13वीं आयत पर देखा परमेश्वर का क्या कन्वर्सेशन जो है वो एलिया के साथ हो रहा है। परमेश्वर सबसे पहले उसको उस अवस्था में
पूछता नहीं झाऊ के पेड़ के नीचे कि एलिया क्या बात है, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम किससे डर रहे हो। हम देखते हैं कि परमेश्वर बिना कुछ बोले एलिया के पास रोटी और पानी को पहुंचाता है। फिर दूसरी बार बिना कुछ बोले परमेश्वर फिर से रोटी और पानी को एलिया के पास पहुंचाता है और उसको बताता है कि उसको एक यात्रा करना है। प्रियो, मैं और आप जब अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो कभी भी हम निराश ना होए। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो हमको छोड़ के अलग चला जाए। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं कि जब हम कमजोर पड़े तब हमको छोड़ दे। वो परमेश्वर है कि हमारी कमजोरी के समय में हमको आके वो खिलाता है और पिलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया जो है 40 दिन 40 रात चल के जब पहुंचता है तो उसको एक आज्ञा मिलती है जो हम 11वीं आयत में पढ़ते हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। दूसरी बात हमको सीखने को मिलती है कि एलिया जो अहाब और इजेबेल से भागा है वो अपना मुंह छुपा के जंगल में छुप के रह रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासी जन को कभी भी मुंह छुपा के रहने नहीं देता। परमेश्वर उसको वहां से बाहर निकालता है और उससे क्या बोलता है कि ऊपर चढ़ के पहाड़ पे आ और यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। परमेश्वर कभी भी एक विश्वासी को मुंह छुपा के रहने नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी परिस्थितियों में से, उस छुपने की स्थिति में से बाहर निकले और पहाड़ पर खड़ा हो। वो एक दबंग तरीके से खड़ा हो कि लोग उसको देखने पाए। परमेश्वर का जन एक ऐसा जन हो कि वो दूसरों का सामना करना सीखे, दूसरों को परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब देना सीखे। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले उसको खिलाता है, पिलाता है और जहां पर लेके आता है परमेश्वर उससे कहता है, उठकर पर्वत पे खड़े हो सामने। तुमको जंगल में छुपने की आवश्यकता नहीं है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाले एक भविष्यवक्ता हो। तुम्हारी आशीष लोगों को मुंह दिखाने में है, अपनी मुंह छुपाने में नहीं। और यही आशीष परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के जीवन में रखी है। मेरी और आपकी आशीष लोगों से मुंह छुपाने में नहीं, लेकिन मेरी और आपकी आशीष अपना मुंह परमेश्वर के वचन और आशीष को लेके लोगों के सम्मुख दिखाने में होती है। दूसरी बात हम देखते हैं, जब परमेश्वर उसको पहाड़ पे खड़ा कर देता है तो वहां 3 घटना घटती है। क्या घटना घटती है? हम 11वीं आयत के दूसरे भाग से पढ़ते हैं। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने, चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में था। 3 घटनाओं को हम यहाँ देखते हैं। लिखा है वो वहां आया पर परमेश्वर उसे दिखा नहीं, परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई नहीं दी। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी आंधी आके एलिया के सम्मुख से निकल के गई जिससे चट्टाने टूटने लगी, पहाड़ हिल गए। ऐसी भयानक आंधी। और लिखा है तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर लिखा है फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा इस आग में ना था। अगर परमेश्वर को एलिया से बात करना थी तो उसको 40 दिन चलवा के पहाड़ पे लाके खड़ा करके और फिर ये 3 चीज दिखाने की क्या आवश्यकता थी? एलिया जो था उसके मन में एक बात थी कि मैं अपने पूर्वजों से इतना अच्छा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का कार्य जो है अब तक इतना अच्छा नहीं कर पाया हूं और मेरे लिए एक ही चीज सबसे बेस्ट है, वो है मृत्यु। मुझको मृत्यु आ जाए वो सबसे बेस्ट है, ऐसा एलिया बोलता है परमेश्वर से। और ऐसा बोल के परमेश्वर का जन जब आ जाता है और परमेश्वर उसको सामने खड़ा करता है तो हम देखते हैं भयानक आंधी, भयानक भूकंप और आग आता है। लेकिन इन तीनों में एलिया जो है सिर्फ देख रहा है, लेकिन उसको ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई देता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर उसमें नहीं था। ये 3 चीजें जो हैं 3 मुख्य बात को प्रकट करती हैं। आंधी जो है वो परमेश्वर की ओर से एक विरोध को प्रकट करती है।
या आंधी जो है एक बड़े विरोध को प्रकट करती है। भूकंप जो है वो परमेश्वर की ओर से दी हुई सजा या न्याय को प्रकट करता है। और आग जो है वो परख और टेस्टिंग जो है उसको प्रकट करती है। परमेश्वर ने सबसे पहले जो है एलिया के सामने एक बड़ी आंधी को चलाया, जिस आंधी से सब कुछ टूटने लगा, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। यानी कि परमेश्वर ने एलिया के विरोध में कोई भी शब्द को नहीं बोला। विरोध परमेश्वर ने दिखाया लेकिन बोला नहीं, और परमेश्वर ने इस बात को एलिया को जताया कि मैं चाहूं तो तेरे विरोध में खड़ा हो सकता हूं, पर मैं तेरे विरोध में नहीं, क्योंकि मैं इस आंधी में नहीं। दूसरी बार हम देखते हैं कि भूकंप आया, और भूकंप आने पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी हुई सजा और न्याय को बताता है। और भूकंप को देख के परमेश्वर ने इस बात को बताया कि मैं चाहूं तो जो गलती तू करके लौटा है, जो डर के भागा है तू, उसकी तेरे को सजा दे दूं या तेरा न्याय करूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। तीसरी बार परमेश्वर आग दिखाता है और बोलता है कि मैं चाहूं तो इसमें तुमको परख सकता हूं, जो कार्य तुमने अभी किए हैं, लेकिन मैं तुमको नहीं परखूंगा। लेकिन जब हम 12वीं आयत के दूसरे भाग में आते हैं तो लिखा है, फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई पड़ा। आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दे रहा है, और वो दबा हुआ धीमा शब्द किसका है? हम देखते हैं कि वो दबा हुआ धीमा शब्द जो है परमेश्वर का है। एक दबा हुआ और धीमी आवाज जो है वो प्रेम और नम्रता और दीनता को दिखाता है, धीरज को दिखाता है। इतनी सारी घटनाएं हो गई, भूकंप आ गया, आंधी आ गई जिससे चट्टानें सड़क उठी और आग लग गई, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार अपने विश्वास योग्य दास के साथ डील करता। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर अपनी धीमी आवाज से एलिया से बात करता है। और हम देखते हैं 13वीं आयत में कि एलिया ये सुनते ही अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? जब सब कुछ हो गया, तब धीमी आवाज में परमेश्वर एलिया से बात कर रहा है। परमेश्वर एलिया को डांट नहीं रहा। परमेश्वर एलिया की स्थिति को समझने वाला परमेश्वर है। उसकी कमजोरियों को, अचानक से उसका दिल टूट गया, अचानक से वो घबरा गया, उन घबराहट को, उसके टूटे दिल को समझने वाला परमेश्वर आज मेरा और आपका भी परमेश्वर है। आज के समय में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जिसमें हमारा दिल टूट जाता है, जिसमें हमारा दिल घबरा जाता है, जिसमें हमको सूझता नहीं कि हम क्या करें। लेकिन एलिया का परमेश्वर, आज हमारा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है, और आज वो भी मुझसे और आपसे अपने न्याय के अनुसार हमारे विरोध में होके और हमारे को सजा दे के बात नहीं करता, लेकिन आज भी वो मुझसे और आपसे अपनी धीमी आवाज से बात करना जानता है। और यही प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए हमने भजन में पढ़ा है कि यदि वो गिर भी जाए तो उसका हाथ परमेश्वर थामे रहता है कि उसको फिर से उठा के वो खड़ा कर दे। प्रियो, आज वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और हम 19वें अध्याय की 15वीं आयत में पढ़ते हैं, 15th वर्ष, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल को का, और 16वीं आयत, और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबे आबेलमोहोल के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। परमेश्वर उससे कुछ नहीं पूछता, क्या है, क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्या यही तुम्हारा विश्वास है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको मुझसे प्रार्थना करना थी? कुछ नहीं। परमेश्वर एक धीमी आवाज में पूछता है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? और जब एलिया जवाब देता है, परमेश्वर कहता है, वापस लौट के जा।
वापस लौट के जाने को परमेश्वर एलिया को बोलता है और एलिया वापस लौट के जाता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो 3 काम एलिया को दिए वो एलिया करता है, और जब ये तीनों काम एलिया करता है, परमेश्वर उसको आकाश में उठा लेता है। परमेश्वर वापस समझाता है, वापस एलिया को भेजता है, अपने कहे हुए कार्य को पूरा कराता है और एलिया को स्वर्ग में उठा लेता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब जब मैं और आप निराश होते हैं, जब जब मैं और आप गिरते हैं, परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ा के मुझको और आपको थामने में सक्षम है। हम बेशक कितनी भी दूर घबरा के निकल जाएं, परमेश्वर आएगा, हमारा हाथ पकड़ के हमको दोबारा खड़ा करेगा, वापस मुझको और आपको उस कार्य की ओर लेके जाएगा जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है। और जिस घड़ी वो कार्य पूरा होगा, परमेश्वर उसको और मुझको और आपको अपने स्वर्ग के राज्य में बुला लेगा। इसलिए हम विलाप गीत में पढ़ते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी बड़ी दया है। एलिया चाहता तो परमेश्वर अपना प्रकोप दिखा देता। वो आंधी जो चट्टानों को तड़का रही थी, वो एलिया को भी उड़ा के गिरा सकती थी। वो भूकंप जो बहुत बड़ा भूडोल था, वो एलिया को भूमि के अंदर समा सकता था। वो आग जो थी वो एलिया को जला सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने इन तीनों बातों से उससे बात नहीं करी। परमेश्वर ने एक धीमी आवाज से बात करी। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है जो न्याय तो करता है लेकिन अपने बच्चों से प्रेम का व्यवहार भी करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम टूट जाते हैं, हमारा हृदय टूट जाता है, हम जो है किसी पाप में गिर जाते हैं, हम जो है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाते, या शैतान के द्वारा हमारा दिल परिस्थितियों को देख के घबराता और हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन प्रियो, एलिया का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो मुझको और आपको ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जब वो एलिया का हाथ पकड़ के खड़ा कर सकता है, जब वो एलिया को चट्टान पर खड़ा कर सकता है और सबका सामना करा सकता है, जब वो एलिया से न्याय से नहीं लेकिन धीमी आवाजों से बात कर सकता है, तो वो मुझसे और आपसे भी बात करता है। हम पढ़ते हैं याकूब उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत में, हम सबको वो बहुत अच्छे से मालूम है कि एलिया को देखो, हम भी उसके समान जो है दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। वहां लिखा है कि एलिया भी हमारे समान एक दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया की तुलना मेरे और आपके साथ की हुई है। जब परमेश्वर ने एलिया की सुधि ली, मैं और आप एलिया से बढ़कर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। उसके इकलौते पुत्र के लहू की छाप मेरे और आपके ऊपर लगी है। प्रियो, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम कभी भी निराश ना हो। कोई भी डर गोलियात के समान मेरे और आपके सम्मुख आके खड़ा हो जाए, डरे ना। जीवन की कोई सी भी परिस्थिति आके खड़ी हो जाए, उससे घबराए ना। हम जीवन में कितना भी नीचे गिर जाएं, निराश ना होएं। आपको परमेश्वर फिर से एक और बार उठा के खड़ा कर सकता है। सिर्फ मुझको और आपको परमेश्वर को अपने आप को सबमिट करना है, उसकी उस धीमी आवाज को सुनने के करना है। निश्चित तौर पे 100% परमेश्वर उस धीमी आवाज से आपसे बात करेगा, आपसे वापस आपको उठाएगा, वापस उस स्थान में भेज के आपके पर ठहराए हुए कार्य को पूरा कराएगा और अपने राज्य की ओर आपका स्वागत करके आपको बुलाएगा। प्रभु में हम सरगर्म बने रहें, हम विश्वास योग्यता में बने रहें और अपनी नजरों को अपने परमेश्वर पर लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की गति से प्रसन्न होता है, अर्थात वो गति जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराई है। और यदि वो गिर भी जाए तो परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ा के उनको फिर से खड़ा कर देगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।